बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। जो लोग नाज़रीन कराम आपको टीवी पे आके ये फिल्म सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ड्रामेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ओ जी अमेरिका का सदर बन गया ट्रंप तो की हो गया है, साढ़े इत्थे भुआं जी कुछ नहीं होना, हमारे यहाँ वही होगा जो ऊपर से हुक्म आएगा, हमें कुछ नहीं होना। इसी तरह की कहानियाँ आपको कुछ भोंपू हमारे सहाफ़ी दोस्त आपको सुनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनका नाम मैंने भोंपू रखा हुआ है, जो दिन रात आके गैर एलानिया बल्कि अब तो अल एलानिया तर्जुमानी करते नज़र आते हैं और सुनाते नज़र आ रहे हैं कि डंडा चल के रहेगा, डंडा तेज़ हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पैंदा। मतलब रावी चैन लिख रहा है, कुछ इस तरह के कुछ हैं, 5-7 लोग हैं जो आपको ये कहानियां सुनाते हुए नजर आते हैं। और अब भी वो उसी तरह का एक बयानिया बनाते हुए नजर आ रहे थे कि कुछ भी नहीं होगा, वो जी आ गया ट्रंप तो क्या होगा और ये होगा फलां होगा। बहरहाल उन तमाम के ख्वाबों पे पानी फेरने वाली खबर मेरे पास मौजूद है। खबर यह है कि अभी ट्रंप की जीत की खबर को 24 घंटे नहीं हुए हैं। अभी ट्रंप की जीत की खबर को 24 घंटे नहीं हुए हैं, इससे पहले पहले ही इमरान खान की टीम से एक अहम तरीन राबते की खबर सामने आ चुकी है। इमरान खान की टीम के अहम तरीन प्लेयर से राब्ता किया गया है और इस राब्ते को स्टैब्लिश करने की वजह या रीज़न पीछे एक शख्सियत है, उसका नाम है जैरेड कुशनर या जेराड कुशनर। ये ट्रंप के दामाद हैं और इवांका ट्रंप के खामद हैं। इस शख्स की वजह से इमरान खान के इस अहम तरीन खिलाड़ी से राब्ता किया गया है और स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है। ये पूरा मामला क्या है, ये जो ट्रंप का दामाद है और इवांका ट्रंप का जो हस्बैंड है, ये कैसे की प्लेयर है पूरी सिचुएशन के अंदर, और राब्ता करके क्या कहा जा रहा है, किस जानब से राब्ता किया, अमेरिका से राब्ता हो रहा है या इधर से राब्ता हो रहा है, कौन राब्ता कर रहा है, क्यों राब्ता कर रहा है, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे आलमी मंजरनामे पे जो कह रहे हैं कि नहीं 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 कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ओ जी वो तो 7 समंदर पार बैठे हैं। उनके लिए मैं नाज़रीन कराम ये भी बता दूं कि आज हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात थी, आज से मुराद कल मुलाकात थी मोहम्मद बिन सलमान से। और मोहम्मद बिन सलमान वो वाहिद शख्स हैं कि जिनकी कॉल सबसे पहले यानी कि इस ऐलान के बाद सबसे पहले जिस शख्स की कॉल रिसीव की है उस बंदे का नाम भी मोहम्मद बिन सलमान है। यानी कि मोहम्मद बिन सलमान उसी दिन हमारे आर्मी चीफ से मिले और उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप से उनका राब्ता भी हुआ है। तो आलमी मंजरनामे पे भी बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सब कुछ क्या, क्यों, किस तरह से रवाबत किए जा रहे हैं और आइंदा 1-2-4 महीने के अंदर क्या शक्ल बनती हुई पूरी सिचुएशन की नजर आएगी, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने कल बताई थी, मैंने कुछ लॉजिकल चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की थी। इस वीडियो के अंदर भी हम ख्यालात पर चीज़ें मबनी होने की बजाय, ख्वाहिशात पर चीज़ें मबनी होने की बजाय कुछ फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे, कुछ लॉजिक के ऊपर बात करेंगे, जिससे हम ये कह सकेंगे हम एक लॉजिकल रीजनिंग देते हुए ये अज्यूम करने की कोशिश करेंगे कि अगले, या एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगले 2-3 महीने के अंदर पाकिस्तान का मंजरनामा क्या बनने वाला है। एक दरखास्त आपसे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक जरूर कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। उसकी वजह यह है कि अब तो ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये साबित हो गया अमेरिकी इलेक्शन के अंदर कि मीडिया आप हैं। यानी हमारी जिस तरह से मुख्तलिफ जगहों से टीमें बिठा के अगर व्यूज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, तो आप हैं वो जो इस चीज़ का तोड़ निकाल सकते हैं, क्योंकि अब मीडिया आप हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम रसानी में हमारी मदद कर सकते हैं। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं ज़रा मौजूदा हुकूमत की ज़रा पैनिक की सूरत हाल आपको बता दूं। जो कहते हैं कुछ भी फ़र्क नहीं पैंदा, वो कख भी फ़र्क नहीं पैंदा, वो कुछ नहीं होता। पैनिक की सूरत हाल यह है कि इन्हें समझ ही नहीं आ रही कि रिएक्ट कैसे करना है। शायद ये इतना इस चीज़ पे तकिया किए हुए बैठे थे कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बन ही नहीं सकता। ये वो मैं फयाज चौहान को सुन रहा था, और जी उसकी वो फलां बाबे की पेशगोई जिसकी सारी पेशगोइयाँ दुरुस्त साबित होती हैं, और उसने पेशगोई कर दी थी कि कैमला हैरिस जीतेगी। तो इन्होंने अपने जहनी, मतलब इन्होंने ये सोचा ही नहीं था, इनके वहम गुमान में भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से जीत के आ सकते हैं। इन्होंने भी तकिया शायद बाबों के ऊपर, पीरों के ऊपर, पेशगोइयाँ करने वालों के ऊपर और अमेरिकन मीडिया के ऊपर किया हुआ था, जिन सब को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो लात मार दी है और बता दिया है कि मीडिया कंट्रोल नहीं कर सकता ओपिनियन को। लोग जो है वो अब खुद ही मीडिया हैं सोशल मीडिया के जरिए। तो इन्होंने सोचा नहीं हुआ था।
अब जब एकदम से ट्रंप सदर बन गए, इनके ऊपर जैसे पहाड़ गिरा। इन्होंने सबसे पहली पॉलिसी तो ये आई कि यार जो कुछ कहा हुआ उन्होंने डिलीट करो, फटाफट उन्होंने डिलीट करो। तो इन्होंने फौरी फौरी चीज़ें डिलीट करने की कोशिश की, जैसे एहसन इकबाल वगैरह की ट्वीट्स डिलीट हुई। अब पीटीआई के लोग बड़े सियाने हैं, पीटीआई के लोग ऊपर तक बैठे हैं, उन्होंने वो मेंशन कर रहे हैं बार बार ट्रंप के सामने। मैं और ट्रंप की नेचर ऐसी है कि अगर 2 4 5 चीज़ें उसके सामने इस तरह की चली गई कि यार एक मुल्क के अंदर मेरे बारे में ये उम्मीद बन रहा है और कौन हुकूमती जमात बना रही है और पाकिस्तान के अंदर ये जो, तो वो तुन के रखेगा। वो उसकी जहनीत कुछ ऐसी ही है, वो तुन देने वाली वो भी पॉलिसी के ऊपर यकीन करता है। तो बहरहाल पहले इन्होंने सोचा, फिर जब रात तक खबर फैल गई कि यार ये तो अब ये एक इंप्रेशन जाना शुरू हो गया है कि हम अपनी पुरानी ट्वीट्स डिलीट कर रहे हैं, हम तो डर गए हैं, हम तो डर गए हैं। फिर इन्हें किसी ने मशवरा दिया कि ਤੁਸੀਂ भी थोड़ा जा तुम दो, तुम ज़रा एक इंप्रेशन दो, किसी नहीं किसी को डर दे, जो भी है वो देखा तक आ जाएगा, कोई मसले वाली बात नहीं। ये अब इन्होंने उससे भी बड़ी गलती की, इस गवर्नमेंट ने उससे भी बड़ी गलती ये दूसरी कर दी। और कैसे कर दी वो आप जरा सुन लीजिए। इन्होंने दूसरी गलती नाज़रीन किराम राना सनाउल्लाह साहब की सूरत में की, जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, बेशक फॉर्म 47 अलई जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब के जो है वो मुशीर होने की हैसियत से इन्होंने बयान जारी कर दिया। ये मालिक साहब ने धुरा के पूछा भी कि आप भाई ऑफिशियल कैपेसिटी में इस टाइम, लेकिन इन्होंने बयान जारी कर दिया कि ट्रंप झूठा है, झूठ बोलता है, इसने कैपिटल हिल पर हमला करवाया, और फिर कि ट्रंप अगर इमरान खान को लेकर जाना चाहता तो चले जाएं, ये दोनों भाई वहां पे मिलकर काम करें। इन्होंने अब ये अपने पाँव के ऊपर नाज़रीन किराम मजीद कुल्हाड़ी मार ली इन्होंने। इस वक्त ना ये पैनिक किसी सूरत हाल में, इन्हें कख समझ में नहीं आ रही, जो मुंह में आता जा रहा है बोलते चले जा रहे हैं और मजीद काम खराब करते चले जा रहे हैं। पहला काम वो इसहाक डार साहब ने खराब किया था चाइनीज एम्बेसडर के साथ पंगा लेके, और आपको पता है कि चाइनीज एम्बेसडर को क्या कहा और कैसे वो रेस्ट इज द हिस्ट्री। आज की खबर ये थी कि वो शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हुए थे सिफारत खाने में और सुना को मतलब माफ़ी तलाफी है जो भी इन्होंने करने की कोशिश की या जो भी मामले को शट डाउन करने की कोशिश की, जो गंद इसहाक डार ने फैलाया था उसको साफ करने की कोशिश की। अब वहां से जान छूटी नहीं तो एक गंद जनाब, उससे भी तगड़ा गंद राना सनाउल्लाह साहब ने रात को मालिक के प्रोग्राम में जो है ना वो कर दिया है कि यार ये वो तो ट्रंप तो झूठा आदमी है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस इनके लिए होंगे। बहरहाल अगर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे तो फिर वही बात आ जाती है कि इमरान खान की टीम से रब्ता क्यों किया जा रहा है। अब जरा ये खबर सुन लीजिए। ये खबर वैसे ओरिजिनली असतूर की खबर थी, उन्होंने ये खबर दी है, और जब असतूर के बाद मैंने भी थोड़ा बहुत जानने बोलने की कोशिश की तो इशारे इस तरह के मिले हैं कि डेफिनेटली इस तरह की इंगेजमेंट्स तो हो रही हैं। पता ये चला है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के अहम तरीन प्लेयर को यानी जुल्फी बुखारी साहब को इंगेज किया जा रहा है। और जुल्फी बुखारी को क्यों इंगेज किया जा रहा है, इसके पीछे जो मैंने शुरू में आपको कहानी बताई थी, ट्रंप का दामाद की प्लेयर है। कैसे, मैं पूरी इक्वेशन जरा आपको समझाता हूं कि ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि असतूर साहब ने ये खबर दी कि ये हो रहा है और थोड़ा बहुत जानने की मैंने कोशिश की कि क्यों होना, फिर जुल्फी बुखारी ही क्यों। नाज़रीन इकराम, इमरान खान की जब पहली मुलाकात तय हुई थी तो वो मुलाकात भी उसमें जुल्फी बुखारी का बड़ा किरदार था। अब दो तरह से जुल्फी बुखारी की जाती दोस्ती है जेराड कुशनर से और इवांका ट्रंप से मेल मिलाप है, बिजनेस के हलकों के हवाले से या सोशल सर्कल ऐसा है। और मैंने इसके बारे में पढ़ा है कि काफ़ी उनकी खबरें रही हैं कि वो मतलब मुख्तलिफ जगहों पर उठते बैठते हैं और उनकी मेल मुलाकातें भी हैं। तो जुल्फी बुखारी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था इमरान खान की पहले मुलाकात करवाने में। अब जो जेराड कुशनर है, ये इवांका का हस्बैंड, ये बहुत बड़ा की प्लेयर है ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी को आर्किटेक्ट करने में, और ये बहुत करीबी है यही शख्स जेराड कुशनर मोहम्मद बिन सलमान के, क्योंकि ये बिजनेसमैन भी है और उधर से इन्वेस्टमेंट और ये दोनों चीजें ये है। आज जो मोहम्मद बिन सलमान की कॉल इनिशिएट हुई और सबसे पहले ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान की कॉल रिसीव की और उससे रब्ता किया और ये वो मिडिल ईस्ट के अंदर होने वाली सिचुएशन के ऊपर तबादला ख्याल किया, उसके पीछे भी ये जो किरदार है वो जेराड कुशनर है, क्योंकि वो मोहम्मद बिन सलमान के करीबी समझा जाता है। और इस वजह से जेराड कुशनर के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद भी डेमोक्रेट्स भी करते रहे हैं, रिपब्लिकन्स भी करते रहे हैं। तो एक ये सूरत हाल रही है। अब ये जो शख्स है जेराड कुशनर, ये एक की प्लेयर है पूरी सिचुएशन में, और ये जुल्फी बुखारी का दोस्त है। और अच्छे चले, बहुत अच्छा दोस्त नहीं लेकिन बहुत अच्छे ताल्लुकात इनके जाती नहीं तो प्रोफेशनल जरूर हैं इनके साथ। यानी इस वजह से पहला राबता इंगेज किया गया है जुल्फी बुखारी को।
ये खबरें आ रही हैं कि जुल्फी बुखारी के साथ एंगेजमेंट हुई है इधर पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि मामलात को शायद इधर उधर देखा जाए, करने की कोशिश की जाए, बातचीत या रास्ता निकालने की कोशिश की जाए, क्योंकि जुल्फी बुखारी इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक बड़ा और अहम तरीन की प्लेयर बन सकता है, अहम तरीन की प्लेयर की हैसियत से सामने आ सकता है। दूसरा नाज़रीन किराम, ये जो जेराड की वाइफ है इवांका ट्रंप, ये ट्रंप की पहली बीवी की बेटी है, ये भी आपने ज़हन में रखना है। ट्रंप की अभी जो मौजूदा वाइफ हैं उस खातून का नाम है मिलानिया ट्रंप, लेकिन जो ट्रंप की पहली बीवी थी उसका नाम इवाना ट्रंप था। इवाना ट्रंप जिसकी बेटी है इवांका ट्रंप, जो कि जेराड कुशनर की वाइफ हैं, और ये दोनों मियां बीवी ट्रंप के बहुत करीबी तस्वुर किए जाते हैं। और इवांका भी बहुत सारे अहम मामलात को और जुल्फी बुखारी की मुलाकात और इमरान खान की मुलाकात को भी उस वक्त इनिशिएट करवाने में और दोनों के ताल्लुकात को बेहतरीन करवाने के अंदर जेराड कुशनर इवांका ट्रंप का कलीदी किरदार था। अब जो इवांका की मां है इवाना ट्रंप, उसकी इमरान खान से काफ़ी कुर्बत रही है 80 की दहाई में, और काफ़ी तस्वीरें भी उनकी इस वक्त आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी। आप गूगल पे जाएं, इवाना ट्रंप एंड इमरान खान लिखें तो आपको काफ़ी सारी पुरानी पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो इवाना ट्रंप की वजह से इवांका यानी कि इवांका ट्रंप जो है वो इमरान खान को पहले से जानती थी, और इसी वजह से इवाना और इवांका की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान को मिलने से पहले इमरान खान के बारे में जानते थे कि एक शख्स है और वो इस तरह से, इसीलिए इमरान खान को जो रेड कार्पेट एक काइंड ऑफ इस्तकबाल मिला था और रेड कार्पेट किस्म का वेलकम मिला था, उसके पीछे जेराड कुशनर और इवांका ट्रंप थी। जेराड कुशनर जुल्फी बुखारी और इवांका ट्रंप अपनी वालिदा इवाना ट्रंप की वजह से इमरान खान को पहले से जानते थी। लिहाजा ये जो अभी की प्लेयर बन सकते हैं पूरी सिचुएशन के अंदर वो इवांका ट्रंप और जेराड कुशनर, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, और इनके ताल्लुकात यहाँ जुल्फी बुखारी वगैरह से, इसलिए जुल्फी बुखारी को यहां पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट अब एंगेज कर रही है। अगर जुल्फी बुखारी एंगेज हो जाते हैं और चीज़ें मतलब मेरे ख्याल से जितना मैं जुल्फी बुखारी के बारे में जान सका हूं, जुल्फी बुखारी एक अहम तरीन आदमी है, इमरान खान का करीबी तरीन दोस्त है, और इमरान खान के तमाम ये जो दोनों निकाह हुए उसके अंदर गवाह है। इनफैक्ट जब रेहाम खान से मामलात ख़राब हुए थे तो भी सेटलमेंट जो थी वो जुल्फ़ी ने करवाई थी, और जुल्फ़ी की इमरान खान से जो मुलाकात थी वो क्रिकेट फ़ैन की हैसियत से हुई थी, और इस तरह से जुल्फ़ी और इमरान खान की आपस में काफ़ी कुर्बत रही है। और जुल्फ़ी इमरान खान का बड़ा एक ट्रस्ट वाला बंदा है, यकीन वाला बंदा है, बड़ा कुर्बत वाला बंदा है। और जुल्फ़ी बुखारी आपको पता है कि उनकी जो बुशरा बीबी हैं उनसे भी अच्छी सलाम दुआ है, और बुशरा बीबी अभी ट्रस्ट करती हैं जुल्फ़ी बुखारी को। तो मुझे नहीं लगता कि जुल्फ़ी बुखारी इमरान खान के साथ दगा कर सकते हैं। हाँ, वो चीज़ों को सॉल्व करवाने में, बेहतर करवाने में मेरा ख्याल है कि एक बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि वो इमरान खान के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी है जी। ये पहली बड़ी खबर है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर भी करें, और अपना फीडबैक जरूर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।